दोस्तों, आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे जिनका उपयोग एसएससी रेलवे में भी पूछता है। एक दो क्वेश्चन और बैंकिंग लेवल में ज़्यादा ही आते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। इस तरह से लिखेंगे तो हमें अपोजिट मालूम चलेगा। ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। और इसमें ये भी याद करना है, इजोटी। ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15 और टी का होता है 20 और 25 होता है बाई का। तो यहाँ पे इजोटी याद कर लो, तो बस इससे भी याद हो सकता है। जैसे ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी और 20 और बाई का 25। ई जो टी, इससे भी इन 5 के नंबर ऐसे याद हो सकते हैं, ठीक। और 8, इसका 8 होता है, क्योंकि 8 ऐसे बन जाएगा ना, तो इसका 8 होता है, ठीक है। G7 से इसका 7 हो जाता है और इसका तो 6 हो गया, ठीक। और इसके तो याद ही हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। इसका तो 26 हो गया, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, ठीक। और एक्स का याद करना पड़ेगा 24 और डब्ल्यू का 23 और बी और इसका तो याद ही आ जाएगा 21, ठीक है। और एस 19, 18 और 17 और 16 और 14 ये याद करने पड़ेंगे, 13 एल का 12 और के का 11, आई से 9, आई का 9 हो जाता है, ठीक। ये भी याद करने पड़ेंगे। और इसमें जैसे पूछ लेता है कभी कभी, जैसे आपको सीरीज वगैरह दे देता है, जैसे यहाँ पे लिखा हो ए बी और आगे लिखा है जेड बाई, तो इसके आगे कॉमा लिखा है, यहाँ पे लिखा है मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एल और ओ लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे नहीं, सॉरी ये नहीं लिखा है, ठीक है, ये नहीं लिखा है। जैसे ए जेड लिखा है और यहाँ पे लिखा है आपका एल और एम लिखा है, एल एम लिखा है, तो यहाँ पे आ जाता है ओ हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है एन। तो यहाँ पे एलो और यहाँ पे कॉमा लिखा है, फिर आगे एक और लिखा है नंबर आपके लिए, यहाँ पे लिखा है ई और वी लिखा है, ई और एफ लिखा है, ठीक। ई और एफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक, उसमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अपोजिट जानता होगा वो एकदम देखेगा। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, यहाँ पे एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन, तो यहाँ पे ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी प्रकार बहुत सी सीरीज आती हैं इसी में, और ये आपको नंबर याद करने पड़ेंगे, जैसे A1 2 B3 C4 पे D आता है, 5 पे E आता है, 6 पे F आता है और 7 पे G आता है, G7 करके याद कर लो। और 8 H और 9 I, 10 J, 11 K, 12 L, 13 M, 14 N, 15 O, P, 16 Q, 17 R, 18 S, 19 T, 20 U, 21 V, 22 W, 23 और X 24 पे आता है, Y 25 पे आता है और 26 पे आपका Z आ जाता है। इसी प्रकार से
आप इनको मतलब सवाल आप करेंगे, रीजनिंग में इनका ज़्यादा उपयोग होता है, बैंकिंग में ज़्यादा इसका उपयोग होता है, और एसएससी और रेलवे में भी 1-2 सवाल आ ही जाते हैं, इसके देखे जाते हैं आजकल। तो इसको जितना आप अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करते टाइम जितना अप्लाई करेंगे उतना ही आपको ये याद होता रहेगा। जितनी बार इसको पढ़ेंगे, जितनी बार अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, उतनी बार याद हो रहा है। रटना नहीं है इसको, मतलब मतलब अप्लाई करते रहिए, मतलब क्वेश्चन में आप जितना इसको अप्लाई करेंगे उतना आपको ये याद होता रहेगा। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके, और उसके सब्सक्राइब के बगल में जो एक घंटी होती है वो ज़रूर दबा दीजिएगा आप, घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ऐसी होती है सर, ठीक है, घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।